आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीपीएस आरके पुरम स्कूल को आया है धमकी भरा ईमेल। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम की धमकी मिली है। बच्चों को स्कूल से घर वापस भेज दिया गया है। जैसे ही ये सूचना मिली, ईमेल आया धमकी भरा। दमकल, वाग और पुलिस की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। स्कूलों को मेल भेजने वाले ने $30,000 की मांग की है। इसकी जांच की जा रही है कि ये कहां से आया है, मेल किसने किया है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए स्कूलों से बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों में स्थित दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है कि आखिर क्या ये हॉक्स कॉल है या फिर इसमें कोई सच्चाई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं आरके पुरम में, और आरके पुरम का ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये डीपीएस स्कूल है, और इसके साथ साथ पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। रात को मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 11:30 से रात को 12 बजे के बीच में दोनों स्कूल में ईमेल के ज़रिए धमकी ये दी गई कि बम से उड़ा दिया जाएगा, स्कूल में बम है। और ऐसे में जब स्कूल प्रशासन से संबंधित लोग जब सुबह स्कूल पहुँचे और जब स्कूल का ईमेल चेक किया गया तो उसमें धमकी भरा मेल पाया गया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये स्कूल के सुरक्षा गार्ड हैं, यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के जवान अंदर की तरफ मौजूद हैं और लगातार अलग अलग जो कमरे हैं स्कूल के, बच्चों के क्लासरूम हैं, उसकी जांच की जा रही है। एक सामान को हटाकर जांच की जा रही है। वहीं जो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले थे और सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इन दोनों स्कूल के बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षा गार्ड हैं वो बाहर की तरफ तैनात हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। पुलिस अंदर जांच कर रही है। आपको बता दें इसके साथ साथ पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। आपको बता दें कि मई महीने की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी भरा इसी तरह का ईमेल भेजा गया था। वहीं अलग अलग जो नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं उसमें भी इसी तरह से फ़्लाइट में धमकी भरे जो बम की खबर की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, यानी कि वो हॉक्स कॉल था। हालांकि पुलिस अब इन दोनों स्कूल में जो धमकी भरा ईमेल भेजा गया और उसके बाद उन आईपी एड्रेस की जांच में जुटी हुई है कि आखिर यह मेल कहां से भेजा गया था, आखिर इसकी सूचना जो दी गई है वो किस शख्स के द्वारा दी गई है और किस मंशा से स्कूलों को धमकी भरा ईमेल इस तरह से भेजा गया है। आपको बता दें कि अधिकतर जितने भी अब तक पिछले 3 से 4 महीनों या 5 महीने की बात की जाए तो सैकड़ों ईमेल इस तरह से भेजे गए जहां पर धमकी भरे बम की खबर बताई गई, लेकिन वो बाद में हॉक्स कॉल निकला। अब इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस करने में जुटी हुई है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। कैमरा मैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कुल 40 स्कूलों को अलग अलग ईमेल भेजने के द्वारा धमकी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इन 40 स्कूलों में बम रखे गए हैं, वो भी इस ऐसी जगह पर रखे गए हैं छोटे बम जिससे कि जो बच्चे होंगे उनको एक बड़ा खतरा हो सकता है। और इसको लेकर बाकायदा ईमेल भेजा गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड अलग अलग स्कूलों की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं आरके पुरम के डीपीएस स्कूल के ठीक सामने। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी धमकी दी गई है, तो यहाँ पर डीपीएस स्कूल में भी धमकी भरा ईमेल आया है। आपको बता दें रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में ये धमकी भरा ईमेल कुल
40 स्कूलों को भेजा गया है अलग अलग दिल्ली के, जिसमें से डीपीएस स्कूल भी एक है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुरक्षा गार्ड बाहर की तरफ तैनात हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड की टीम अंदर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग कोनों की तलाश की जा रही है कि वाकई क्या इस धमकी भरे ईमेल में कोई सच्चाई है या नहीं। आपको बता दें कि मई महीने में भी सैकड़ों स्कूलों को इसी तरह से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल में बम रखा हुआ है और $30,000 की इसमें बात कही गई है। दिल्ली पुलिस को ये ईमेल मिला हुआ है, ईमेल को वेरीफाई किया जा रहा है, इसका आईपी एड्रेस भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। मई महीने में तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी भरा इसी तरह से ईमेल भेजा गया था। हालांकि जांच के बाद वो हॉक्स कॉल पाया गया था। वहीं जो अलग अलग एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स हैं उनको लेकर भी इसी तरह का ईमेल भेजा गया था, यानी कि जो भी शख्स या जो भी ग्रुप है वो इस तरह से ईमेल समय समय पर भेजते रहते हैं पुलिस एजेंसीज को परेशान करने के लिए। ऐसे में हालांकि जब बम का थ्रेट होता है, ईमेल आता है, तो एजेंसीज हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, वो मुस्तैद हो जाती हैं कि कोई भी चूक ना हो, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए जिससे कि कोई नुकसान ना हो। यही वजह है कि स्कूल, डीपीएस स्कूल हो, जीडी गोयनका स्कूल हो या अन्य स्कूल हो, जहाँ भी ईमेल भेजा गया है उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जब सुबह आ जाए तो उन्हें वापस भेज दिया गया। स्कूल प्रशासन के साथ साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्कूल के रूम में जाकर जांच कर रही है कि क्या वाकई कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर रखी गई है या नहीं। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या चीज़ अभी तक बरामद नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस अब आईपी एड्रेस के जरिए उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल कहां से भेजा गया, उनकी मंशा क्या है, और जिस तरह से यह ईमेल पहले भी भेजा गया था उस ट्रैक रिकॉर्ड से भी इस थ्रेट को परखने की और जांचने की कोशिश की जा रही है, उसका लिंक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। और दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि ये धमकी भरे ईमेल स्कूल को मिल रहे हैं? इससे एक अलग सिचुएशन पैदा हो रही है और वो डर की है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मई महीने से इसकी शुरुआत हुई थी। मई महीने में 100 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, बॉम्ब थ्रेट की बात कही गई थी। कई फ्लाइट्स को आपको बता दें कि तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। अब आज सुबह ही जब स्कूल प्रशासन के लोग स्कूल में पहुंचते हैं, जब मेल चेक किया जाता है तो उसमें पाया जाता है कि धमकी भरा मेल आया हुआ है कि स्कूल में बम रखा हुआ है और बम जब फटेगा तो हालांकि स्कूल को ज्यादा क्षति नहीं होगी, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद होंगे, खासतौर पर बच्चे होंगे, उन्हें इंजरी हो सकती है। और इसको देखते हुए स्कूल प्रशासन की तरफ से आनन फानन में फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचता है और अलग अलग स्कूलों में जहां भी ईमेल भेजे गए थे, कुल 40 स्कूलों में, चाहे डीपीएस स्कूल की बात की जाए, जीडी गोयनका की बात की जाए या अन्य स्कूलों की बात की जाए, सभी की गहनता से तलाशी की जाती है। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या चीज अब तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन जो मंशा है, असामाजिक तत्व या असामाजिक शख्स जो जिस तरह से ये ईमेल भेज रहा है या कोई ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को या एजेंसीज को परेशान करने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन इस तरह के जो ईमेल धमकी भरे भेजे जाते हैं, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी बरती जाती है। फौरन ही डॉग स्क्वाड के साथ साथ जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर पूरी गहनता से इन जगहों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब तक इन 40 स्कूलों की अगर बात की जाए तो कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई है। अब पुलिस की प्राथमिकता ये है कि उस आईपी एड्रेस को खंगाला जा सके, उस आईपी एड्रेस के लिंक को तोड़ा जा सके, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर यह जो ईमेल भेजा गया था वो कहां से भेजा गया था, कहां से जनरेट हुआ था और इसके पीछे क्या कोई ग्रुप है, असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस तरह से ईमेल भेजकर कहीं ना कहीं प्रशासन को, स्कूल प्रशासन हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, फ्लाइट को डिले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह से धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं, इसको पुलिस प्रशासन काफी गंभीरता से ले रहा है और उस लिंक तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिससे कि उन्हें ट्रैक डाउन किया जा सके जो लगातार इस तरह से लगातार प्रशासन को परेशान करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जी
दीपक, इंटेलिजेंस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कभी फ्लाइट, कभी बस, कभी स्कूल बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। कौन है ये लोग, क्या मकसद है? इंटेलिजेंस को इतना वक्त क्यों लग रहा है इन सब में? जी, आपको बता दें कि पहले भी जो ईमेल भेजे गए थे उसके बारे में जब एजेंसीज और पुलिस प्रशासन ने उसे आईपी एड्रेस को ढूंढने की कोशिश की गई थी तो फॉरेन के वो लिंक मिले हुए थे आईपी एड्रेस के। लेकिन इस बार कहां से ये भेजा गया है ईमेल, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि समय समय पर आईपी एड्रेस को खंगाला जाता है और वेरीफाई करने के बाद उस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से डार्क वेब का इस्तेमाल होता है उसमें पुलिस प्रशासन को, एजेंसीज को काफी दिक्कतें आती हैं कि उस डार्क वेब के जरिए जब ईमेल भेजा जाता है तो उसे ट्रैक डाउन किया जा सके। यही वजह है कि एक लंबा समय लग जाता है और जो असामाजिक तत्व या जो आरोपी होते हैं वो पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि 40 स्कूलों को जो धमकी दी गई, स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच चुके थे स्कूल, उन्हें वापस भेजा गया उनकी सुरक्षा के लिहाज से और स्कूल को पूरी तरह से खाली कराने के बाद उसकी जांच शुरू की गई। लेकिन अब देखना होगा कि ये मेल कहां से भेजा गया था, कहां से जनरेट हुआ था। आपको बता दें कि 11:30 से 12 बजे के बीच में कल रात को यह ईमेल भेजा गया और सुबह जब 6 बजे के करीब में स्कूल प्रशासन से संबंधित लोग जब पहुंचते हैं और ईमेल की जांच करते हैं तब जाके उनके पैरों से कहीं कहीं जमीन खिसक जाती है कि बच्चे इतनी संख्या में सुबह ही आधे घंटे बाद आने वाले हैं और बम की खबर है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है और जांच शुरू की जाती है। लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिलता और बच्चों को वापस भेज दिया गया है। लेकिन जांच की जा रही है, उस आईपी एड्रेस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी दीपक, नजर बनाए रखें। आपका शुक्रिया इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए।